हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज है जो 24 फरवरी, ठीक है। 24 फरवरी के हम करंट अफेयर, जितने भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से, जो है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, ठीक है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। आप लोग जो है इतनी मेहनत करिए कि क्या बन जाए, मिसाल बन जाए, ठीक है। लगे रहिए हमारे साथ, आप जुड़े रहिए, ठीक है। इसी तरह से जैसे हैं ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक। हम सारी चीज़ें आप लोगों को याद करवा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 महीने के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। तो इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है, पूछा है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हमारी जो है रंजन देसाई जी को बनाया गया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए। तो हमारा परिसीमन आयोग होता क्या है, परिसीमन आयोग हमारा इसलिए बनाया जाता है, हर मतलब जो हमारी जनगणना होती है उसके बाद हर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो अभी हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको जो है 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया था, यूटी बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। परिसीमन आयोग का जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसका निर्धारण करे, मतलब कितनी कहाँ से कहाँ तक इसकी डिस्टेंस, वहाँ पर कितने मतलब जनसंख्या के हिसाब से कितनी सीटें, मतलब कितने विधायकों की सीटें रहेंगी, कितने वहाँ पे सांसदों की सीटें रहेंगी, ये सब निर्धारण हमारा कौन करता है, परिसीमन आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अभी जो वहाँ के पहले जो है फर्स्ट जो वहाँ के उपराज्यपाल बने थे, यूटी जब बनी थी तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने थे। लेकिन अब वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है कैग CAG जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर एडिटर जनरल, आर्टिकल 148 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। वो भारत के क्या है इस समय, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे जो है कैग कैग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है, आर्टिकल 148 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नहीं है, मनोज सिन्हा जी जो जम्मू कश्मीर के क्या हैं, वर्तमान जो क्या है, वर्तमान उपराज्यपाल हैं। वर्तमान क्या है, मतलब दूसरे उपराज्यपाल बने हैं, ठीक। के कस्तूरी रंगन हमारे क्या हैं, के कस्तूरी रंगन जो हमारी शिक्षा नीति आई है 2020 की, जो शिक्षा नीति आई है उसके क्या थे, उस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। शिक्षा नीति समिति की इन्हीं की सिफारिश पर जो है क्या हमारी शिक्षा नीति आई थी। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने बता ही दिया। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था, जो आर्टिकल किसके 370 के तहत मिला था। इसमें से सभी जो क्या कर दिए गए हैं, निरस्त कर दिए हैं, सिर्फ आर्टिकल 370 का सिर्फ वहाँ पे लागू है, ठीक है। आर्टिकल 370 का सिर्फ लागू है, ठीक। यह 15 अगस्त को हटा दिया गया था, लेकिन इसे जो यूटी जब बनाया गया जो है वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया, ठीक है। और जो हमारी विधायिका है, हमारी यूटी में जो है विधायिका कहाँ कहाँ पे है, तो हमारी जम्मू कश्मीर में है, पुदुचेरी में है, और हमारी कहाँ है, दिल्ली में हमारी जो है केजरीवाल जी जो क्या है विधायक के द्वारा ही तो वहाँ के क्या बने हैं, CM बने हैं। तो 3 जगह हमारी क्या है, विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है। 3 यूटी में, टोटल यूटी हमारी कितनी है, यानी कि 8 हमारी वर्तमान में टोटल 8 यूटी हैं, ठीक। चलिए भारत में पहली बार परिसीमन आयोग 1952 में, पहली बार 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया। अब तक भारत में 4 बार हो चुका है, कितनी बार, 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में बैगनी क्रांति, एक जो हमारी क्रांतियाँ थी जितनी जो है बैगनी क्रांति शुरू की है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। वह किस फसल की खेती के लिए, तो लेवेंडर जो है एक क्या है, फसल है जिसके लिए जो है बैगनी, किससे रिलेटेड है, बैगनी क्रांति से, ठीक, याद रखिएगा, बैगनी क्रांति से, किससे, बैगनी क्रांति से। लेवेंडर जो कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है, वो जम्मू कश्मीर में पैदा होता है, ठीक। ये भी पूछ सकता है कहाँ पे लेवेंडर जो नाम की फसल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पैदा होती है, तो जम्मू कश्मीर में पैदा होती है, ठीक है। बहुत महंगी है, जो सबसे ज़्यादा महंगी, ठीक। चलिए इसकी प्रमुख जो हमारी क्रांतियाँ उनके बारे में, हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन से क्या है, रिलेटेड है। और विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग जी क्या है, विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। ये जो है USA में इनकी जो क्या है जन्मभूमि है, और कर्म भूमि क्या है, मैक्सिको इनकी क्या है, कर्म भूमि है मैक्सिको,
वो भी जो हमारी अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है। मैक्सिको एक देश है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामी MS स्वामीनाथन जी जो है हरित क्रांति के क्या हैं? जनक हैं। ठीक, चलिए अब जो हमारी पीली क्रांति है किससे रिलेटेड है? किससे मतलब संबंधित है? तिलहन से। ठीक, श्वेत क्रांति दुग्ध से, दुग्ध उत्पादन मतलब दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन जी। कौन है? वर्गीज कुरियन जी। ठीक है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन जी। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस ये जो हमारा 1 जून को मनाते हैं। कब? 1 जून को। ठीक, 1 जून को। अब राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो हमारा 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम विधि दिवस, संविधान दिवस भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीली क्रांति। नीली क्रांति हमारी मत्स्य पालन से। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली आप लोग और प्याज का कलर भी देखते होंगे, गुलाबी गुलाबी थोड़ा दिखता है, तो झींगा और प्याज उत्पादन से। लाल जो है टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति जो हमारी किसी टमाटर और मांस उत्पादन से। काली जो पेट्रोलियम से। ठीक, अमृत क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है। अमृत क्रांति हमारी किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, स्वर्ण क्रांति हमारी बागवानी एवं शहद उत्पादन से। बागवानी एवं शहद उत्पादन से। गोल क्रांति हमारी किससे है? आलू से। भूरी क्रांति जब मैं NTPC का एग्जाम दिया था तब उसमें पूछा था भूरी क्रांति किससे है? तो हमारी उर्वरक से। किससे है? उर्वरक एवं चमड़ा उत्पादन से। ठीक है, चमड़ा उत्पादन से। और रजत क्रांति हमारी किससे है? अंडा उत्पादन से। रजत किससे है? सिल्वर रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो अंडा उत्पादन से। भारत में हींग की खेती, भारत में पहली बार हींग की खेती हुई है, वो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती, इसे मसाले में यूज किया जाता है। भारत के मसाला प्रदेश किसे कहा जाता है? तो हमारा कौन सा राज्य है? केरल राज्य को मसाला प्रदेश कहा जाता है। किस राज्य में पहली बार अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा उगाया गया? तो असम में। ये पौधा सब रबर उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो हमारा केरल है। केरल से पौधे को संशोधित करके कहाँ रोपित किया गया? असम में रोपित किया गया। ठीक है, असम में रोपित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3, किस देश ने हाल ही में अपने Tier 1 निवेशक वीज़ा, जिसे गोल्डन वीज़ा के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो कौन कर दिया? यूनाइटेड किंगडम ने, जो हमारा क्या था? Tier 1 निवेशक वीज़ा था, जो उसको बंद कर दिया। जो हमारा UK है, UK की कैपिटल कहाँ है? लंदन। किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन किस नदी, जैसे हमारा लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। फ्रांस जो पेरिस की कैपिटल है वो किस? तो सीन नदी के किनारे। इसको भी एक दिन मैं करा दूंगा, कौन सा मतलब जो शहर है किस नदी के किनारे है। ठीक, PM कौन है हमारे यहाँ के UK के? तो बोरिस जॉनसन जी हैं। PM कौन है हमारे? बोरिस जॉनसन जी हैं। PM कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक, और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की क्या है? मुद्रा है। पाउंड यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ठीक, चलिए G7 का जो हमारा 47वां शिखर सम्मेलन था, G7 का जो 47वां शिखर सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? तो UK में हुआ था। ठीक, UK में। और COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का फुल फॉर्म होता है, जो 26वां हुआ था इसका आयोजन, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में ग्लासगो पड़ता है, तो वहाँ पे हुआ था। ठीक है, ग्लासगो में। और COP जो 27 है वो होगा हमारा मिस्र में। कहाँ पे होगा? मिस्र में। ठीक है, चलिए आइए जो भारत और उसके बीच कुछ क्या होते हैं? युद्ध अभ्यास होते हैं। इंद्र, कोंकण और कोंकण शक्ति 3 होते हैं। और ये कोंकण शक्ति वो 2021 से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ है। 2021 से स्टार्ट हुआ है। जो हमारा UK है, UK हमारा 4 देश से मिलके बना है। कौन कौन से? हमारा लंदन हो गया, लंदन से, स्कॉटलैंड से। ठीक, और हमारा वेल्स है, एक वेल्स देश है। और किससे मिलके बना है? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से। ठीक, 4 देश। लेकिन ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन, जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, ये हमारा 3 देश से मिलकर बना। कौन कौन से? लंदन, स्कॉटलैंड और किससे? वेल्स से। हमारा इसमें आयरलैंड नहीं सम्मिलित। ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड क्या है? नहीं सम्मिलित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, वित्तीय जिसको बोलते हैं FSDC, इसके अध्यक्ष कौन है? अभी इसकी जो है 25वीं बैठक हुई है।
25वीं कहाँ पे हुई है? ये हमारी मुंबई में हुई है। ठीक है, 25वीं बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है? मुंबई में हुई है। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री हमारा कौन है इसमें? वित्त मंत्री हमारी सीता निर्मला रमन जी हैं। ठीक है, रमन जी। ये पहली जो है, ये क्या है? पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला मतलब पूर्ण काल से, इतना मतलब 25 जो 5 वर्ष का इनका पूर्ण काल होता है, इसमें जो है इन्होंने पूर्ण काल की जो महिला। इससे पहले भी हमारी कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। इंदिरा गांधी से पहले बन चुकी हैं जो है वित्त मंत्री, लेकिन वो पूर्ण अपना कार्यकाल पूरा नहीं की थी। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देख लेते हैं जिसकी कौन सी बैठक है? FSDC की जो 25वीं कहाँ हुई है? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके सह अध्यक्ष जो हैं RBI के गवर्नर। RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास जी। एक जो है यह किस समिति की, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश हुई? तो रघुराम राजन भी RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इनकी रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर 2010 में FSDC की क्या हुई? स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर FSDC, जिसको बोलते हैं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। ठीक, GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारी वित्त मंत्री होते हैं। और एक मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति की अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे जो RBI का गवर्नर होता है वो रहता है। GST मतलब कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? जो है 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? मैग्रस कार्लसन जो है एक हमारे विश्व के क्या है? नंबर 1 के चेस खिलाड़ी हैं, मतलब संतरज के क्या हैं? बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इनको एक भारत का जो है 16 वर्षीय बालक, जिसका नाम था प्रज्ञानंद था। प्रज्ञानंद ने इनको क्या कर दिया? हरा दिया है। बहुत बड़ी बात है। नॉर्वे के खिलाड़ी हैं जो मैग्रसन कार्लसन जो है नॉर्वे के संतरज के बहुत बड़े विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी। इनको जो हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद जी ने भी इनको क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जी ने भी इनको क्या किया था? हरा दिया था। ठीक है, और पहले हमारे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो हमारे विश्वनाथन आनंद जी। इनको ही पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद्र कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद्र कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र कर दिया गया। वो पाने वाले पहले व्यक्ति हमारे थे विश्वनाथन आनंद जी। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? S विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नहीं है, इसी से रिलेटेड स्टैटिक जी के हमारा। भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? गुकेश डी सबसे कम उम्र के हैं। गुकेश डी जो है सबसे कम उम्र के। विश्व के सबसे कम उम्र के? तो अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे कम उम्र के हैं। विश्व के, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे कम उम्र के हैं। अब तक भारत में टोटल 73 क्या हो चुके हैं? ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अभी हाल ही में बने हैं भरत सुब्रमण्यम, जो कहाँ के हैं? तेलंगाना के। 72वें कौन है? मित्राम गुहा जी हैं। मित्राम गुहा जो वेस्ट बंगाल से हैं। WB का मतलब क्या होता है? वेस्ट बंगाल होता है। और 71वें कौन बने हैं? संकल्प गुप्ता जो है महाराष्ट्र से हैं। 71वें क्या है? संकल्प गुप्ता है, महाराष्ट्र से हैं। 72वें कौन है? मित्राम गुहा जी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। 73वें क्या है? भरत सुब्रमण्यम, कहाँ के? तेलंगाना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शतरंज की शुरुआत कौन सा देश किया था? तो इंडिया देश ने शतरंज की शुरुआत कौन किया था? शतरंज की तो भारत ने क्या किया था? शतरंज की शुरुआत हुई थी भारत देश से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या? PM मोदी, यहाँ मोदा हो गया है तो इसको PM मोदी कर लीजिएगा। ठीक है, PM मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ने कितना किसान ड्रोन को हरी झंडी दी? तो 100 किसान ड्रोन को क्या दिया है? हरी झंडी दिया है। यहाँ 200 कर लीजिएगा ऑप्शन में, क्योंकि दोनों 100 हो गए हैं। तो हमारे कितने हैं? 100 क्या किया है? किसान ड्रोन को हरी झंडी दिया है। तो ये हमारी बात हो चुकी थी किसमें? जो हमारा 2022-23 का बजट आया था उसी में कर दिया गया था 100 किसान क्या है? हरी झंडी दी जाएगी। इसमें 16 राज्यों के लिए क्या है? हरी झंडी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में इतना ही बस जानिए, और कुछ कोई खास इसमें नहीं पूछेगा। जो विज्ञान दिवस है, अभी हमारा विज्ञान दिवस 28 क्या है? 28
फरवरी को मनाया जाएगा। 28 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? FV नहीं FV होता है, ठीक, FEV फरवरी, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। इसमें CV रमन जो हमारे थे क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, CV रमन जी, ठीक। ये पहले जो क्या थे भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति में भी ये थे जो है CV रमन, C राजगोपालाचारी, और किसको मिला था? राधा कृष्णन। 3 लोगों को 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। इनको भारत रत्न भी प्राप्त है, CV रमन। इन्हीं की याद में जो इन्होंने क्या याद किया, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट क्या बोलते हैं इसको? रमन इफेक्ट, भौतिक विज्ञान में जो है भौतिकी से रिलेटेड इनको मिला था, ठीक। चलिए, इन्हें भौतिक से रिलेटेड क्या नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है जो है CV रमन जी को। तो कितने? 75 स्थानों पर क्या प्रदर्शनी की जाएगी? कौन सा? विज्ञान सर्वत्र पूजते, मतलब विज्ञान की हर जगह क्या होगी? 75 जगह पे पूजा की। इसका कार्यक्रम 75 स्थानों पर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है सी डोम। सी डोम एक क्या है? सी डोम। डोम हमारा एक नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है जिसका हाल ही में किस देश द्वारा क्या किया गया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो हमारा इजराइल देश है। तो इजराइल के बारे में ये हमेशा कुछ न कुछ परीक्षण करता रहता है। तो इसकी कैपिटल कहाँ है? यरूशलेम है। मुद्रा यहाँ की क्या है? इजराइल की शकेल है। संसद का क्या नाम है यहाँ के? तो क्या है? संसद का नाम नेसेट है। क्या है? नेसेट यहाँ की संसद का नाम है, ठीक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? नेफ्टाली बेनेट है। नेफ्टाली बेनेट यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। और PM कौन है? इशॉक हरजोग। कौन है? इशॉक हरजोग। नाम भी बड़े स्पेशल होते हैं, लेकिन याद ज़्यादा टफ नहीं, याद हो जाएगा। पढ़ते रहेंगे पर डे करंट अफेयर, सारी चीज़ें याद होती रहेंगी। किस देश ने फरवरी 2022 में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है? तो हमारा जापान देश। हाइड्रोजन से चलने वाली क्या किया है? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का अब विश्व में जो है सबसे पहले जो हमारा जर्मनी देश जो है चला चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो हमारा जर्मनी था। अभी हाल ही में कौन किया है? तो वो काम किया है जापान। जापान के बारे में, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कैपिटल यहाँ की कहाँ है? टोक्यो, ठीक है, कैपिटल। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा येन है, ठीक। यहाँ की संसद का क्या नाम है? डायट यहाँ की क्या है? संसद है, ठीक। डायट यहाँ की संसद का नाम है। और फूमियो किशिडो जो है यहाँ के क्या है? PM है। फूमियो किशिडो यहाँ के क्या है? PM है, ठीक। और विश्व का पहला हाइड्रोजन ट्रेन संचालन करने वाला देश हमारा कौन है? जर्मनी। विश्व की जो पहली डुअल मोड व्हीकल चलाने वाला पहला देश हमारा भी जापान है। डुअल मोड का मतलब ये होता है जिसे किसने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जिसको हम रोड पे, मतलब सड़क पे, और प्लस जो रेल की पटरी जो होती है, रेल की पटरियाँ जो होती हैं, ठीक है, रेल की पटरियाँ उस पर भी चला सकते हैं। सड़क पे तो चला ही सकते हैं, बट हम रेल की पटरियों पे भी इसको चला सकते हैं। ऐसा जो व्हीकल का निर्माण किया है कौन? जापान देश ने, ठीक है। अब कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हाल ही में करंट अफेयर्स हैं। जैसे हमारा सैनिटरी पैड होता है, सैनिटरी पैड फ्री देने वाला बिल पारित करने वाला देश हमारा स्कॉटलैंड बना है। सबसे ऊंचा रेत का महल बना रहा है, रेत से बना रहा है कौन? डेनमार्क बना रहा है, ठीक है। प्रयोगशाला में मांस को क्या दिया? मंजूरी दिया, सिंगापुर ने दिया है। सबसे बड़ा एनर्जी द्वीप कौन है? डेनमार्क हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे एनर्जी द्वीप बनाया जा रहा है डेनमार्क में। विश्व का सबसे बड़ा शिप टनल कहाँ पे है? वो नॉर्वे में। शिप का जो टनल बनाया जा रहा है वो सबसे बड़ा कहाँ पे? नॉर्वे में। विश्व का सबसे बड़ा पैदल चलने वाला ब्रिज जो हमारा बनाया जा रहा है वो पुर्तगाल में पाइवा नदी पे। पाइवा किस नदी पे? तो पाइवा नदी पे पुर्तगाल में बनाया जा रहा है पैदल चलने वाला ब्रिज, ठीक है। अभी हाल ही में गुरुग्राम की बहनों को चुना गया है, गुरुग्राम जिले के लिए चुना गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। ये तनिष्का, कोटिया और रिद्धिका, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा। कौन स्टार्ट किया था? PM मोदी जी ने। कौन स्टार्ट किया था? PM मोदी जी ने पानीपत में। क्यों यहीं से स्टार्ट किया गया और कहीं से भी? तो क्योंकि लिंगानुपात जो हमारा सबसे ज़्यादा कम है जो है हरियाणा का है, इसलिए हरियाणा से ही चुना गया। इसके जो पूरे भारत की जो मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अध्यक्ष मतलब ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है तो हमारे यहाँ माधुरी दीक्षित जी। कौन है? माधुरी दीक्षित जी। तो ठीक है, आज हमारा यहीं पे करंट अफेयर क्या होता है? करंट फिनिश होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे? रिवीजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिवीजन। कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिया था, किसका? दिसंबर 2021 करंट अफेयर के। आज हम कितने? मैंने आज 40 क्वेश्चन
मतलब 20 और लिया है। ठीक, हमारे पास कुल दिसंबर महीने के लगभग 200 क्वेश्चन हैं। हम धीरे धीरे करके 20 25 25 करके फिनिश कर देंगे। हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए स्टार्ट कर दें। रिवीजन ही बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं याद होगा। इसलिए रिवीजन, किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दिया है? तो हमारा स्कॉटलैंड देश है। ठीक है, दर्द रहित मौत के लिए आप अगर इच्छा मृत्यु लेना चाहते हैं तो स्कॉटलैंड ने क्या कर दिया है? स्कॉटलैंड सरकार ने इच्छा मृत्यु के मामले में इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड को कानूनी मंजूरी दे दिया है। जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं इस बीमारी के जरिए मौत को अपना गले लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बस क्वेश्चन हम लोग फास्ट देखते हैं। कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दुबई में। ठीक है, दुबई में क्या किया गया है? एक फिल्म निर्माता है, कौन है? विवेक पॉल, जो हमारे क्या हैं एशियाज मोस्ट क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योर के संबंध, ये क्या है? एक फिल्म निर्माता है। ठीक, जो दुबई से इन्हें चुना गया है। ठीक, चलिए द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिंतामणि जी हैं। कौन है? गौतम चिंतामणि जी हैं। द मिडवे बैटल के लेखक कौन है? गौतम चिंतामणि जी हैं। ठीक, चलिए अडामा वैरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यभार संभाला? तो हमारे गाम्बिया देश के। कहाँ के? गाम्बिया देश के क्या बने हैं? दूसरे कार्यकाल संभाला है राष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ITF वर्ल्ड टूर चैंपियन, IFTF क्या है हमारा? वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाले कौन है? महिला एकल खिताब जीता जो प्रांजल यादलापल्ली ने क्या किया है? जीता है। ठीक, ये हमारे भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। यादलापल्ली हैदराबाद की निवासी हैं। ठीक है, प्रांजला ने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियन में महिला एकल का खिताब जीत करके भारत का गौरव बढ़ाया है। नासा द्वारा चंद्रयान, जो हमारा नासा है, नासा कहाँ की कंपनी है? नासा हमारी जो है अमेरिका USA की कंपनी है। मंगल मिशन के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? अनिल मेनन को क्या किया है? चुना है नासा ने, जो मंगल मिशन के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेश सचिव हर्षवर्धन, हमारे विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। और विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर प्रसाद। किस देश के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे बांग्लादेश दिवसीय। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। ढाका टका हसीना यहाँ की क्या है? शेख हसीना जुल्फों वाली, जो हमारी क्या है यहाँ की क्या है? PM है जो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिया है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है सऊदी अरब जो ग्रांड प्री वर्स्टापेन जो हमारा संस्करण किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने क्या कर लिया है? जीत लिया है। सऊदी अरब ग्रांड प्री मर्सिडीज से क्या है? मर्सिडीज इनकी क्या है? मर्सिडीज चलाते हैं जो है। ठीक, इन्होंने 15 दिसंबर 2021 को जीत लिया है। सार्क जो हमारा सार्क एक सम्मेलन है जो है, सार्क देशों का एक संगठन है। सार्क जो चार्टर दिवस कब मनाता है? तो हमारा 8 दिसंबर को क्या मनाता है? चार्टर दिवस मनाता है सार्क का जो चार्टर दिवस जो इस बार कौन मनाया? बांग्लादेश ने अपनाया है। सार्क चार्टर को अपनाने के लिए उपलक्ष्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क चार्टर दिवस प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। ठीक, सेल इंडिया की साझेदारी की है, किसके साथ की है? मेघालय। किस राज्य सरकार ने सेल इंडिया के साथ क्या की है? साझेदारी की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। इसके साथ सोमा मंडल जी अभी हाल ही में इसकी क्या अध्यक्ष बनाई गई हैं। पाली महिलाएं। डेविस कप टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है रूस ने। डेविस हमारा किससे है? डेविस कप जो हमारा टेनिस से रिलेटेड है। किससे? टेनिस से। ठीक, और रूस ने क्या किया? 2021 का रूस ने जीत लिया है। मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। क्रोएशिया को हरा के रूस ने 2-0 से जीता है। ठीक, किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। जो बीजिंग ओलंपिक हमारा कहाँ होने वाला था? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो हमारा कहाँ पे चीन में होने वाला था, उसका जो क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। भारत ने भी बहिष्कार कर दिया। एक खिलाड़ी जो जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। DRDO ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से।
व्हीलर द्वीप से। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। DRDO के बारे में जान लीजिए। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी इसके क्या है, हेड हैं। ठीक है। इस डिफेंस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, डेवलपमेंट भी होगा। ठीक। बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021, क्या पैनेक्स जो है हुआ वो कहाँ पे, पुणे में हुआ था, पुणे में। ठीक है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बांग्लादेश में है। कहाँ है, बांग्लादेश में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। भारत भी इसका क्या है, मेंबर है। ठीक। फिक्की ने किस से अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उन्हें बनाया संजीव मेहता, जो फिक्की के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। फिक्की का होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। संजीव मेहता इसके क्या बने, नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक। चलिए 2021 कॉमन सीनियर चैंपियनशिप में संकेत महादेव ने कौन सा पदक जीता है, तो वो हमारे क्या जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, कॉमनवेल्थ सीनियरशिप संकेत महादेव द्वारा जो। ठीक। चलिए अरब देशों के लिए नवंबर खाद्य आपूर्ति कौन सा देश बना है, अरब देशों के लिए, तो हमारा देश कौन सा बना है, भारत। भारत जो है खाद्य आपूर्ति कराने के लिए नंबर 1 हुआ है, जो अरब देश, जो खाड़ी देश हमारे हैं उनके लिए जो एक। ठीक। किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हमारे हैं नीलमणि फूकन जी को। नीलमणि 56वां 2020 का जो है, 2021 का दिया गया है। 2020 का जो 57वां जो है दामोदर मौजे को मिला है। ठीक। दामोदर मौजे को 57वां और 56वां जो है नीलमणि फूकन जी को। ठीक। नीलमणि फूकन जी को 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 7 दिसंबर को दिया गया। 2020 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो असमिया कथाकार हैं जिन्हें नीलमणि फूकन को, और 2021 वाला 57वां पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौजे जी को दिया गया। ठीक। चलिए 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो हमारा UAE। मतलब 4.5 दिन बस इसमें काम होगा, 7:30 बजे से स्टार्ट होगा और 3:30 बजे तक इसमें वर्क रहेगा। ठीक है। जल जीवन मिशन में किस राज्य को जो है 120 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान दिया गया है, तो हमारा राज्य कौन सा है, वो हमारा राज्य है मणिपुर। ठीक। मणिपुर को अनुदान दिया गया। यह योजना 2019 में क्या हुई थी, 2019 में स्टार्ट हुई थी, PM मोदी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक जो हम सभी घर तक क्या करेंगे, जल नल क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। और इसमें प्रति व्यक्ति जो है 55 लीटर पर डे क्या पानी प्रोवाइड करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है। तो आज का हमारा करंट अफेयर और रिवीजन सब फिनिश हुआ। तो अगर आपको वीडियो हमारी जो है अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप जो है इंद्रेश यादव ऑफिशियल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए।